अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए इसको पूरा देखिएगा। इससे पहले न्यू फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं और मेरे शौहर ऑफिस में काम करते हैं, जिनकी तनख्वाह 35,000 रुपये माहाना है। इसी में हम सब कुछ मेंटेन करते हैं, जैसे घर का किराया, इलेक्ट्रिक बिल, गैस सिलेंडर, मेहमानों का आना जाना, स्कूल फीस, घर की ग्रोसरी और कोई बीमार हो जाए तो उसका खर्चा वगैरह वगैरह। अल्लाह की रहमत, उसने मुझे 4 बेटियों से नवाजा है। बेटा बेटी दोनों को एक बराबर पढ़ाना लिखाना होता है, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद बेटियों की किस्मत का सोचकर दिल बैठा जाता है और कभी कभार ये भी सोचती हूँ कि काश मेरा एक बेटा होता। जब मेरी पहली बेटी हुई तो मैं सोचती कि काश मेरा पहला बेटा होता और फिर बेटी। ऐसे ही बेटे की ख्वाहिश में मुझे 4 बेटियाँ हो गई, लेकिन मेरे दिल से बेटे की चाह नहीं गई। मैं जब भी नमाज पढ़ती अल्लाह से बस आरज़ू लिए एक बेटे की तलब करती। जब मेरी छोटी बेटी हुई तब मैं बहुत रोई और अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह, मैंने तो तुझसे सिर्फ एक बेटे की तलब की थी। तू तो सबकी सुनता है, बस तूने मेरी ही फरियाद नहीं सुनी। शायद मेरी दुआ में वो तड़प नहीं थी जो तेरे अर्श का सीना चीर सके। अब मेरे शौहर बोले, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं अब और बच्चों को पैदा कर सकूं और पाल सकूं। बस अब इन 4 बेटियों की अच्छी परवरिश कर ली तो अल्लाह के आगे सुरखरू हो जाएंगे। बस अब दुआ करो अल्लाह इन बच्चियों के नसीब नेक करे और बेटों की सूरत में अच्छे दामाद अता करें। मैं सोचने लगी, क्या वाकई अब हमारे घर बेटा नहीं होगा? और अगर मैंने ज़िद की और फिर से बेटी हो गई तो तब क्या होगा? मेरे शौहर जो भी कमाते सब खर्च हो जाता था और अब मैं ये भी सोचती कि हम कैसे बेटियों की शादी करेंगे। काश एक बेटा होता तो मेरे शौहर को उनके बुढ़ापे के वक्त आराम मिलता और बेटे की कमाई से घर के अखराजात के साथ बेटियों की शादी भी अच्छे से हो जाती। मेरे शौहर की कमाई के अलावा हमारी कोई दूसरी आमदनी नहीं थी। ऊपर से बेटे की ख्वाहिश मेरे दिल से नहीं जा रही थी। किसी की गोद में बेटा देखती तो बेटे की ख्वाहिश और बढ़ जाती और अंदर ही अंदर अपने आंसू पी जाती। एक मर्तबा मेरे बेटियों की गर्मी की छुट्टियां आई। बच्चे पार्क जाने की जिद कर रहे थे। आज वो हमेशा की तरह घर के पास वाले पार्क नहीं जाना चाहते थे, बजाय इसके उन्हें कोई नए पार्क जाना था। बच्चे नए पार्क जाकर बहुत खुश हुए और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। मैं और मेरे शौहर बच्चों को झूलों की तरफ छोड़ के पार्क के एक बेंच पर जा बैठे। मेरी बड़ी बेटी खेलते हुए आकर बोली, अम्मी, वहाँ से झूले के पास से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। हम दोनों जल्दी से देखने गए। वहाँ पर झूले के बिल्कुल कोने में एक बंद रुई की बास्केट मिली। खोलने पर उसमें एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा मिला और मेरे शौहर बोले, ये तो लड़का है और इतना प्यारा बच्चा कौन अकेले छोड़कर चला गया है। लड़के का नाम सुनते ही मैंने फौरन बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। वो बच्चा अपनी नन्ही प्यारी आंखों से मुझे देखने लगा और मुझे भी उस पर बहुत प्यार आया। मेरे शौहर पार्क के पास लोगों को पूछ रहे थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम था कि वो बच्चा किसका है और कौन उसे यहाँ छोड़कर गया है। पुलिस में जाने पर उन्होंने कहा, इस बच्चे को यतीम खाने में छोड़ दो। और मेरा दिल था कि इस बच्चे से अलग नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी कि ज़रिया जो भी हो, लेकिन ये वो अल्लाह से दुआएं मांगने का नतीजा है। हालात को देखते हुए मेरे शौहर ने पुलिस की मर्जी से उस बच्चे को घर ले आए। मेरी बेटियां भी अपने नन्हे भाई को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन मेरे शौहर खामोश थे। पूछने पर बोले, ना जाने ये किसका बच्चा है और अगर कल का दिन इसके माँ बाप इसे लेने आ गए तब क्या होगा। मैं बोली, कुछ नहीं होगा, ये मेरा बेटा है। अल्लाह ताला ने ये मुझे मेरी दुआओं के बदले तोहफे के तौर पर दिया है।
परेशानियां तो थी ही घर में, लेकिन बेटे के आने से मैं उन परेशानियों को भूल गई थी। मेरा बच्चा मुझे बिल्कुल तंग नहीं करता था, लेकिन उसको जब भी सोना होता तो वो उस बास्केट के अलावा कहीं नहीं सोता था। इतने में मालिक मकान आया किराया लेने के लिए, क्योंकि हमने 4 महीने से किराया नहीं दिया था। वो गुस्से में बोला, अगर कल शाम तक किराया नहीं दिया तो ये मकान खाली करना होगा। मैं परेशान हो गई कि हम अब कैसे किराया देंगे। अब हमारे बेटे को भी हमारे पास आए 2 महीने हो चुके थे। हालांकि मैंने 2 महीने की किराए के पैसे बचाए थे, लेकिन वो अब मेरे बेटे के कपड़े, दूध के डिब्बे और बाकी अखराजात को पूरा करने में खर्च हो गए थे। मैं परेशान ही थी कि इतने में मेरे शौहर घर आए। मैंने सारी बात बताई तो वो भी परेशान होकर गुस्से से बोले, अब किराए के पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने तो तुम्हें 1 महीने के किराए के पैसे कल ही तो दिए थे, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो, बेकार में फजूल खर्च करती रहती हो। आप ये कैसी बात कर रहे हो? वो पैसे तो मैंने अपने बेटे पे खर्च किए हैं। इतने में मेरा बेटा रोने लगा तो मैंने बच्चे को बास्केट से निकाला तो मेरी नज़र उन पैसों पर पड़ी जो मैंने बास्केट में देखे। मैंने वो पैसे उठाए और मेरे शौहर को दिए। उन्होंने पूछा, ये इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? मैं बोली, इस बास्केट से। और आज से पहले मैंने इतनी बार बास्केट साफ की, लेकिन कभी पैसे नहीं देखे। मेरे शौहर वो पैसों को गिनने लगे तो वो पूरे 1 लाख रुपए थे। हम लोग हैरान थे कि ये ख्वाब है या हकीकत। दूसरे दिन मालिक मकान को हमने 4 महीने का किराया दिया। उसके बाद भी हमारे पास 60,000 रुपये बच ही गए थे। मैंने अपने बेटे को गोद में उठाया और कहा, मेरे बेटे, तुम मेरे लकी बेटे हो। आज तुम्हारी वजह से हमारी बहुत बड़ी परेशानी हल हुई। मेरे शौहर बोले, ये तो सोचो, ये पैसे इस बास्केट में आए कहाँ से? कहीं ये बच्चा जिन का तो नहीं है? मैं बोली, आप भी ना। एक तो मेरे बच्चे की वजह से आज इतनी बड़ी परेशानी हल हुई और आप उसे जिन कह रहे हैं। मेरे शौहर मेरे बच्चे को खामोशी से देखे जा रहे थे। फिर हमने बाकी पैसों से फ्रिज, वॉशिंग मशीन, नया सोफ़ा वगैरह लिया। इसके बाद हमारे घर पैसों का सिलसिला शुरू होने लगा, जिस वजह से हम सब पुरसुकून ज़िंदगी जी रहे थे। अब मैं अपने मसले अपने बेटे को सुनाया करती, लेकिन मेरे शौहर हमारे बच्चे को बड़ी हैरानी से देखते। लगातार पैसे मिलने की वजह से आज हमारे पास इतने पैसे हो गए कि मेरे शौहर ने उनका एक अपना खुद का नया कारोबार शुरू कर दिया। बिजनेस में काफ़ी तरक्की के बाद हमने एक नया खुद का मकान लिया। घर में नौकर चाकर सब थे। अब मेरा बेटा बड़ा हो गया था तो वो भी स्कूल जाने लगा। अब जूं कि वो बड़ा हो गया तो बास्केट में नहीं सो सकता था, इसलिए बेड के पास वो बास्केट भी साथ रख के सोता, और अगर उसके पास वो बास्केट ना होती तो उसे नींद नहीं आती। जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी कि एक दिन मेरा और मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरे शौहर की मौत हो गई और मुझे भी काफ़ी चोटों के साथ मेरी ज़ुबान कट गई, जिस वजह से मैं अब सारी ज़िंदगी बोल नहीं सकती थी। कुछ भी बोलना होता तो मैं हाथ के इशारे से बताती, और उस पर से मेरी रीढ़ की हड्डी भी हिल गई थी, जिस वजह से मैं बिस्तर की हो गई थी। मुझे इतना इख्तियार ना था कि मैं अपने बच्चों की देखभाल कर सकती, जिस वजह से देखभाल के बहाने मेरे घर ऐसे रिश्तेदार आकर रहने लगे जिनकी मैंने कभी सूरत भी नहीं देखी थी, और हक से मेरे शौहर का कारोबार भी चलाने लगे। उस वक्त मेरी बड़ी बेटी 11 साल की थी और मेरा बेटा 5 साल का। मैं बेबस थी और रोते रोते खामोशी से सब देख रही थी। सिर्फ नाम के रिश्तेदार थे, ना कोई मेरे बच्चों के मैले कपड़े बदलता और ना ही कोई उन्हें ठीक से खाना देता। मेरा बेटा जो मेरी जान था, मेरा हमदर्द था, उससे मैं वो सब कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आंखों में सिर्फ दर्द के आंसू थे और कहने को जुबान नहीं। एक दिन मेरा बेटा मुझसे लिपट कर सो रहा था। मेरी आंख से आंसू उसके गाल पर गिर रहे थे, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल गई।
وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے میرے آنسو پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آنسو تھم نہیں رہے تھے اور میں اپنی بے بسی اپنے بیٹے کو بتانا چاہتی تھی، لیکن زبان کٹنے کی وجہ سے کچھ بول نہیں پاتی اور تڑپ تڑپ کر روتی۔ اچانک میرا بیٹا بولا، ماں تم پریشان مت ہو، میں سب سنبھال لوں گا، بس بابا کا 40واں ہو جائے، پھر ان جھوٹے رشتہ داروں کو نکال دوں گا اور میری بہنوں کی ذمہ داری اب میری ہے۔ میں پریشان تھی کہ 5 سال کا اتنا چھوٹا بچہ اور باتیں بالکل بڑے لوگوں کی سمجھداری جیسے کیسے کر رہا ہے۔ پھر میرا بیٹا بولا، ماں تم حیران مت ہو، بابا سمجھ گئے تھے کہ میں ایک جن ہوں، مگر آپ اپنی محبت میں مجھے نہیں پہچان سکی۔ میری ماں کو 10 بیٹے پیدا ہوئے تھے، آپ کی دعا، آپ کی بیٹے کی تڑپ کی وجہ سے میری ماں نے مجھے تمہاری جھولی میں ڈال دیا۔ آخر وہ میری ماں تھی، مجھ سے روز ملنے اس باسکٹ میں آتی۔ جب جب آپ کے گھر میں پریشانی ہوئی تب میری ماں نے اس کا حل پیسوں کی شکل میں نکال لیا۔ میں آپ کی نظر میں 5 سال کا ہوں، لیکن حقیقت میں 25 سال کا ہو گیا ہوں۔ اگر آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے تو میں آپ کے پاس سے دور چلا جاؤں گا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے میرے بیٹے کو بلا کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ بس ماں تمہارا ساتھ میری طاقت بن گیا ہے۔ اب میں اپنی بہنوں کی شادی کی ذمہ داری پوری کروں گا اور آپ کو اس بستر سے ضرور اٹھاؤں گا۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور اس جن ماں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی جس نے اپنے بچوں میں سے ایک بچہ مجھے دے دیا۔ پھر میرے سامنے میرا بیٹا 25 سال کے بیٹے کے روپ میں بدل گیا اور بولا، ماں میں اب اس روپ میں لوگوں کے سامنے آ کر آپ سب کو بچاؤں گا۔ اور واقعی میں اس نے ایک ذمہ دار بھائی بن کر بہنوں کی دیکھ بھال کی۔ پھر میری بڑی بیٹی نے پوچھا، ماں یہ کون ہے؟ میں بول نہیں سکتی تھی، اس لیے بس مسکرائی۔ پھر چھوٹی بیٹی بولی، یہ جو بھی ہیں ہماری دیکھ بھال بالکل بڑے بھائی کی طرح کر رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے ہمارا چھوٹا بھائی بڑا ہو گیا ہے۔ وقت کے ساتھ بیٹیاں بڑی ہو گئی اور میرے بیٹے نے ان کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک اچھے گھر میں شادیاں کرائی اور میری بھی طبیعت میں کافی سدھار آیا اور میں اب چل پھر سکتی تھی۔ یہ سب تمام کمال میرے اللہ اور میرے بیٹے کا تھا۔ پتہ نہیں اگر سگا بیٹا ہوتا تو یہ سب کر پاتا یا نہیں۔ آج کل میرے بیٹے کے رشتے کے لیے بیٹیاں ایک سے بڑھ کر ایک بھابھی لانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جیسے ہی میرے بیٹے کو پتہ چلا، اس نے کہا، ماں اب وقت آ گیا ہے آپ سے اور اپنی بہنوں سے دور جانے کا، کیونکہ وہ میرے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے میں ایک جن ہوں اور یہ شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک کاغذ پر لکھ کر دیا، بیٹا تم ایک جنی لڑکی سے شادی کر لو، ہم سب مل کر رہیں گے۔ نہیں ماں، وہ لڑکی اس دنیا میں نہیں رہ پائے گی۔ آپ میری بہنوں سے کہہ دینا میں باہر ملک چلا گیا ہوں اور آپ کو ملنے کبھی کبھار آؤں گا۔ آج وہ مجھ سے کبھی کبھار ملنے آتا ہے اور اس نے اپنے بیوی بچوں کو بھی مجھ سے ملوایا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، دعا میں وہ طاقت ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی قبول ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کب اور کس طرح قبول ہو گئی ہے۔ اس لیے دعا مانگتے رہیں۔ سٹوری اچھی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔